अस्सलामुअलैकुम क्लास। हम लोगों ने डिफरेंट हम मालवेयर देख रहे थे, मलिशियस सॉफ्टवेयर जिनको हम कहते हैं। मलिशियस सॉफ्टवेयर से मिलके हमारे पास मालवेयर बनते हैं, जिसकी हम बात कर रहे थे। मेल और सॉफ्टवेयर का वेयर जो है वो दोनों कंबाइंड में आपके पास मालवेयर होते हैं। उसमें हम अभी जो देख चुके हैं उसमें वायरस हैं, बॉम्ब्स हैं, और उसके बाद हमारे पास जो है वो ट्रोजन हॉर्सेस देखे हमने। रूट किट्स की थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन देखा, इसमें थोड़ा सा रूट किट्स के बारे में थोड़ा सा और मजीद डिटेल में वो बता रहा है। तो रूट किट्स हमारे पास क्या है? टेक कंट्रोल ऑफ द सुपर यूजर अकाउंट, रूट एडमिनिस्ट्रेटर etc। अच्छा, इसको रूट किट सी क्यों कहते हैं? रैट था हमारे पास, रिमोट एक्सेस ट्रोजन, और रूट किट्स जो होते हैं वो उससे भी ऊपर की चीज है, वो सबसे ज्यादा खतरनाक है। वो क्या कर रहे होते हैं? वो बेसिकली यूजर लेवल पे कंट्रोल जो ले लेते हैं। अच्छा, यूजर लेवल पे कंट्रोल या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे कंट्रोल का मतलब ये है कि मैं इस सिस्टम के अंदर सारी चेंजेस कर सकता हूँ। अभी अगर मैं अपने ही सिस्टम की एग्जांपल देता हूँ कि अगर मैं अपने सिस्टम में कुछ भी इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ तो ये मुझसे एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस की बात करेगा। आपने देखा होगा कि जब मैं कोई चीज ऑन करता हूँ तो ये मुझसे कहता है कि क्या एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस हैं। अब देखता हूँ, अगर आप लोगों को ये चीज नहीं पता तो मैं एटलीस्ट बता दूँ। हम सिक्योरिटी पे बात करते हैं, अभी वो आया था तो देखिए ये इस पे अगर मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे जब मैं अलाउड थ्रेड की बात करता हूँ तो ये कहता है कि अलाउ थ्रेड अभी कुछ है नहीं। प्रोटेक्शन हिस्ट्री, तो प्रोटेक्शन हिस्ट्री में अगर मैं किसी एक पर भी क्लिक करता हूँ तो ये देखें ये मुझसे ये पूछ रहा है। अब यहाँ पे अगर आप लोगों को ये स्क्रीन नजर आ रही है तो यहाँ पे सिर्फ वही एक्सेस कर सकता है। ब्लैंक है ब्लैंक है? अच्छा, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके दिखा देता हूँ आपको। सर, स्क्रीन ब्लैंक है। ओके ओके ओके, नो इशू। आ रहा है। सर ये विंडोज 11 है। जी बेटा। अच्छा, इसमें काम ही नहीं कर रहा, ये स्क्रीन काम नहीं कर रहा। लाइसेंस नहीं बेटा, लाइसेंस नहीं है, प्रिंट स्क्रीन में काम नहीं कर रहा। ओके। हम्म। अच्छा, मैं उसमें ठीक है। तो हम लोगों ने, हमारे पास क्या है, ये जो है वो मैंने एक इमेज शेयर करी है हमारे पास। जो हमारा ग्रुप है उसमें आप देखेंगे, आपको नजर आ रही होगी। उसमें बेसिकली क्या है हमारे पास कि ये जो मैंने यहाँ पर जो ऑन किया है, अगर मैंने ये ऑन किया है तो वो मुझसे कह रहा है कि ये जो प्रिविलेजेस हैं, जो एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज हैं, ये जब तक आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते जब तक कि आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ना हो। यानी कि यू आर नॉट अथोराइज्ड टू ओपन, अंटिल यू आर नॉट अथोराइज्ड टू ओपन दीज फाइल्स। तो आप नहीं कर सकते। तो मैं तो खैर मेरा ही कंप्यूटर है और मैं इसका एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, तो मैं तो यूज कर सकता हूँ। लेकिन वो शख्स जो कि इसका लेजिटिमेट यूजर नहीं है, वो यूज नहीं कर सकता। तो इसी वजह से आपके पास जो है ना ये क्या करता है कि एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस आ जाती हैं आपके पास। ठीक है, तो कुछ ऐसे काम है जो सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर ही कर सकता है। तो ये रूट किट यहाँ पे क्या करता है? रूट किट की खास बात यह है कि क्या कर रहा है कि आपके एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस को क्या करता है? एक्सप्लॉइट करता है। ठीक है, और आपके जो रूट है, बेसिकली जो रूट से मुराद है कि आपके रूट फाइल या रूट जितने भी एक्सेस हैं उन सबको क्या कर रहा होता है? एक्सप्लॉइट करता है और उन पर एक्सेस कंट्रोल ले लेता है। अगर कोई भी आपके सिस्टम के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस ले ले तो आपके सिस्टम में कोई भी चेंजेस कर सकता है। आपके पास सिस्टम के अंदर मैं कॉन्फ़िगरेशन चेंज कर सकता हूँ, मैं इसमें सिक्योरिटी की जो सेटिंग्स है वो चेंज कर सकता हूँ, और मैं इसमें से इवेंट्स लॉग जो है वो मेरे पास में उड़ा सकता हूँ, मैं विंडोज फायरवॉल में अलाउ कर सकता हूँ। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मैं अपने सिस्टम में कर सकता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर वो मेरी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज दे लेता है तो अब वगैरह के कैन हाइड देमसेल्फ फ्रॉम फाइल सिस्टम डिटेक्शन, कैन हाइड मालवेयर फ्रॉम डिटेक्शन, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू डिटेक्ट, ऑर्डिनरी एंटीवायरस प्रोग्राम फाइंड फ्यू रूट किट्स। अच्छा, ये बहुत खतरनाक बात है कि कह रहा है कि जो एंटीवायरसेस हैं वो इसको फाइंड नहीं कर पाते, क्योंकि ये क्या करता है कि अपने आप को हाइड कर लेता है फाइल सिस्टम डिटेक्शन के अंदर। अब और मालवेयर डिटेक्शन में भी इसको आप नहीं फाइंड कर सकते। तो रूट की डिटेक्शन प्रोग्राम ऑफन आर
स्पेसिफिक टू पर्टिकुलर रूट किट्स, ठीक है। तो रूट किट डिटेक्शन के लिए आपके पास जो है ना स्पेसिफिक रूट किट के सॉफ्टवेयर होते हैं, जो कि जिसके थ्रू जो है ना वो आप रूट किट्स को जो है ना वो फाइंड कर सकते हैं, जो स्पेसिफिकली जो है ना वो इसी के ऊपर काम कर रहे होते हैं कि आपके जो है ना वो रूट किट्स जो है ना उनको फाइंड कर सके। अब ये कोई बता रहा है कि BMG का कोई सर्वे था 2005 में, सोनी BMG का। सोनी एक बहुत बड़ा नाम है। डाउनलोडेड अ रूट किट onto the PCs of people playing Sony BMG media disc. The discovery of this digital rights management rootkit generated extreme negative publicity. The negative publicity increased when it was discovered that the rootkit left the PC open to attack by anyone. तो ये रूटकिट है जिसने BMG सोनी BMG के ऊपर जो है वो कह रहा है कि ये डाउनलोडेड रूटकिट था और उसके साथ ही आता था ये, यानी इसके अंदर ही अटैच हुआ था। और वो उसमें क्या कहता है कि जब भी लोग जो है वो उसको यूज करते थे, गेम को इस प्ले करते थे इस मीडिया को, तो उसके साथ ही वो क्या होता था कि वो नेगेटिव पब्लिसिटी करता था, ठीक है, नेगेटिव पब्लिसाइज कर रहा था, या जो भी उसके अंदर जो काम कर रहा था उसके अकॉर्डिंगली क्या हुआ, सोनी को उसका लॉस हुआ। तो रूट किट क्या है बेसिकली? रूट किट वो यही बता रहा है कि वो रूट प्रिविलेजेस ली हुई है उसने, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस जो है ना वो उसके पास मौजूद है। उसके बाद है हमारे पास मोबाइल कोड। व्हेन यू डाउनलोडेड अ वेब पेज इट मे कंटेन एग्जीक्यूटेबल कोड एज well as a text, image, sound, video. This is called mobile code because it execute on whatever machine download the web page. In most cases, mobile code is innocent and often is necessary for user wishes to use a website's functionality. मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था कि मोबाइल कोड पे बता दिया कि छोटा सा कोड होता है जो कि आपको रन कर रहे होते हैं, जैसे टेक्स्ट है, इमेजेस है, साउंड है, वीडियो है, गेम है, ठीक है, छोटे गेम भी चल रहे होते हैं, जावा एप्लेट है, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी चीजें जो आपके पास रन होती है, दैट इज कॉल्ड द मोबाइल कोड। तो वो मोबाइल कोड आप देखिए वैसे तो नॉर्मली तो हमें यूटिलाइज करना ही पड़ता है। अब आप देखें कि आप अगर यूट्यूब देख रहे हैं या आप हमारी वेब के ऊपर आपने कभी अगर उसका साउंड प्ले किया होगा तो वो तो वेबसाइट के इंटरनली साउंड प्ले हो रहा होता है, लेकिन इंटरनल तो प्ले हो रहा होता है, लेकिन जो सिस्टम के रिसोर्सेज यूज कर रहा होता है, सिस्टम का स्पीकर यूज कर रहा होता है, साउंड कंट्रोलर यूज कर रहा होता है, विंडोज के सम DLL की फाइल यूज कर रहा होता है, जिसके अकॉर्डिंगली जिसकी मदद से जो क्या कर रहा होता है कि उस साउंड को जो है वो प्ले कर पा रहा होता है और इमेजेस को डिस्प्ले कर पा रहा होता है, वीडियो को प्ले कर पा रहा होता है। तो ये वो छोटा मोबाइल कोड होता है वो बस, लेकिन वो उस टाइम पर ही होता है जब वो आपकी वेबसाइट चल रही होती है और वेबसाइट के साथ ही वो जो है, जैसे आपकी वेबसाइट जो है वो उसको आप क्लोज करते हैं तो उसके साथ ही वो भी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है आपका कोड। अच्छा, मोबाइल कोड में एग्जीक्यूटेबल कोड ना वेब पेजेस पे जो है ना आपका एग्जीक्यूटेबल कोड है। कोड इज एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली व्हेन द वेब पेज इज डाउनलोडेड, ठीक है, जब भी आप वेब पेज को डाउनलोड करते हैं तो वो क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो कोड है वो रन हो जाता है, जिसमें ये देखें बता रहा है कि जावा स्क्रिप्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव एक्स कंट्रोल है, हॉस्टाइल कोड कैन बी डैमेज इफ कंप्यूटर हैज वल्नरेबल। तो इस तरह का कोई अगर कोड आ जाता है हॉस्टाइल कोड, वो कह रहा है कि अगर कोई वल्नरेबिलिटी मौजूद है कंप्यूटर के अंदर तो वो उस मोबाइल कोड के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आप उस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अगर वो मोबाइल कोड आपका रन हो रहा है। तो मतलब आपने ऐसी कोई वल्नरेबिलिटी आपके सिस्टम में मौजूद है जिसको वो मोबाइल कोड एक्सप्लॉइट कर सकता है, तो ठीक है, इट डिपेंड। उसके बाद हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग के मालवेयर। सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स टेक एडवांटेज ऑफ फ्लॉड ह्यूमन जजमेंट बाय कन्वेइंग द विक्टिम टू टेक एक्शन दैट आर काउंटर टू सिक्योरिटी पॉलिसीज। नॉर्मली हमारे पास ये होता है कि इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल है, बहुत आसान सी एग्जांपल सोशल इंजीनियरिंग की। क्या इस वक्त, अभी तो खैर पाकिस्तान में टिकटॉक ऑन है, लेकिन उससे पहले जब टिकटॉक पाकिस्तान में बैन था तो उन दिनों में लोग क्या कर रहे थे, लोग सोशली क्या कर रहे थे कि अपने अपने ह्यूमन जजमेंट के थ्रू, कि नहीं मुझे तो वो यूज करना है क्योंकि वो एक सोशल ऐप है, तो उसको यूज करने के लिए वो क्या करते हैं, वो उस तरह के वेज यूज कर रहे थे या उस तरह के प्रोसीजर ले रहे थे जो कि लेजिटिमेट प्रोसीजर्स नहीं थे जिसकी मदद से वो टिकटॉक यूज कर सकें, लेकिन वो टिकटॉक यूज करना चाहते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने VPN यूज किया। अब वो VPN वो जिस भी सॉफ्टवेयर कंपनी का यूज करते हैं या कोई ऐप यूज करते हैं वो फ्री में प्रोवाइड कर रहा है। VPN के पीछे बैकएंड पे अच्छी खासे एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो आपको फ्री में क्यों प्रोवाइड करेगा? ऑब्वियसली उनके अपने कुछ ना कुछ उसमें इंटरेस्ट होंगे, मे बी वो आपका डाटा कलेक्ट कर रहे हो, मे बी आपका ईमेल आईडी कलेक्ट कर रहे हो, या इस तरह की कोई भी उनके पास हो, या वो कुछ और डाटा कलेक्ट कर रहे हो। तो सोशली जो मालवेयर है ना वो आपके पास सोशल इंजीनियरिंग मालवेयर इस तरह से भी आपके पास जो है वो इंटरेक्ट करता है जो सोशली। ये तो खैर मैंने एक एग्जांपल दी कि हमारे पास एक ऐप है जो कि सोशल ऐप थी जो कि हम यूज कर रहे थे और चलते चलते वो एकदम बैन हो गई और फिर लोग उसके इतने आदी हो चुके थे कि लोग चाहते थे कि हम उसको यूज करें, तो उसको यूज करने के लिए लोगों ने हर तरह के रास्ते अख्तियार किए जो कि लेजिटिमेट नहीं थे। सोशल इंजीनियरिंग अटेम्प्ट टू ट्रिक यूजर इनटू डूइंग समथिंग दैट गोज अगेंस्ट सिक्योरिटी पॉलिसीज। तो सोशली उसने हमें इस तरफ डिस्ट्रैक्ट किया
हम लोगों को डिस्ट्रैक्ट किया किस तरफ कि हम जो है वो सिक्योरिटी पॉलिसीज को ब्रेक करें। तो पॉलिसी क्या है, बैन है पाकिस्तान में। तो भाई बैन है तो ये पॉलिसी है, पीटीए की पॉलिसी है कि पाकिस्तान में बैन है टिकटॉक। तो हमने क्या किया, उस पॉलिसी के अगेंस्ट जाकर हमने उसको ब्रेक किया, और हमने उसको ब्रेक करने के बाद हम वीपीएन के थ्रू या वट एवर और कौन से वेज जो हमें अवेलेबल थे उनके थ्रू जाके हमने क्या किया, उनको उसको ब्रेक करके और अपना टिकटॉक पर एक्सेस लिया। क्योंकि वो सोशली हमारी लाइफ के ऊपर इतना इम्पैक्ट डाल चुकी है कुछ लोगों की लाइफ के ऊपर कि वो उसको यूज किए बगैर, या उसमें कुछ लोग जो उसको एज अ वीडियो अपलोडर हैं उसमें, और कुछ ऐसे हैं जो उसको वीडियो सीकर हैं। तो वो दोनों तरह के जो लोग हैं वो उसको देखे बगैर या उसको यूज किए बगैर नहीं रह सकते, ये उनको एक तरह से एडिक्शन उसकी जो कह चुके हैं। तो ये असल में सोशल ऐप है आपकी बात। तो फॉर एग्जांपल इफ एन एम्प्लॉयर रिसीव एन ईमेल, ये एक और एग्जांपल दे रहा है सोशल इंजीनियरिंग की। मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल दी जो हमारे यहाँ पाकिस्तान में ऑलरेडी हैपन हो चुकी है। ये कह रहा है कि एक एम्प्लॉय है जो कि इसको ईमेल रिसीव होती है वार्निंग अबाउट अ मास ले ऑफ बीइंग imminent. He or she may open an attachment and therefore download a virus, worm और trojan horse. तो ये कह रहा है कि आपके पास एक ईमेल रिसीव होती है जिसके अंदर जो है वो, अच्छा इसको छोड़े, मैं आपको इससे रिलेटेड कोई और बात बताता हूँ जो मतलब आजकल हो रहा है, हैपन हो रहा है। ईमेल में तो आप खैर आप जाते नहीं होंगे बहुत ज्यादा। हम सब लोगों को पता होगा कि हम लोगों के पास मोबाइल फोन हैं, और मोबाइल फोन में सबसे ज्यादा इंस्टेंट मैसेजिंग में हम लोग जो यूज कर रहे होते हैं वो व्हाट्सएप यूज कर रहे होते हैं। तो व्हाट्सएप में आपके पास ग्रुप्स होते हैं, आपके पास आपके सोशली लोग हैं जो आपके साथ कनेक्टेड हैं। वो जब कोई एक चेन ऑफ ईमेल चलती है जिसमें वो कहता है कि इस वेबसाइट पे क्लिक करें और यहाँ पे जाके अपना फॉर्म फिल करें तो आपको लकी ड्रॉ में शामिल कर लिया जाएगा, या आपका जो है वो इनाम निकल आएगा, या जो है वो किसी ईद के मौके के ऊपर जो है ना वो एग्जांपल दे रहा हूँ कि केएफसी वालों ने या मैकडोनल्ड वालों ने इनाम रखा है कि आप जो है वो आए और हमारे पेज पे क्लिक करें और हम आपको जो है ना इनाम देंगे। तो होता कुछ भी नहीं है, आप जाते हैं उस पर क्लिक करते हैं, सोशली डिस्ट्रैक्ट कर रहा है ना आपको। सोशली डिस्ट्रैक्ट से मुराद क्या है कि आपको उसमें एक ग्रीड नजर आ रही है। ग्रीड क्या है कि बस एक क्लिक ही तो करना है। मैं मतलब सोशल ऐप के थ्रू आप जाएंगे और आप उस पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको लगेगा कि नहीं जी इसमें जो है ना मुझे कोई इनाम मिल सकता है। तो आप उस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद जब उसकी वेबसाइट पे जाते हैं और वहां पे कोई ना कोई वायरस तोड़जान और इस तरह की, हालांकि आप उस वेबसाइट पे नहीं जाना चाहते। और वो, अच्छा एक बात और भी मैं आपको बताऊं, आप बोलेंगे सर कह रहे हैं कि वो वेबसाइट पे हम चलेगा, तो उस वेबसाइट पे जाना, आप गूगल पे जाकर उस वेबसाइट को ढूंढने आपको मिलेगी नहीं, ये भी मैं आपको बता दूं। क्योंकि वो वेबसाइट डार्क वेब की हो सकती है, क्योंकि डार्क वेब वाली ज्यादातर वेबसाइट जो है वो आपको गूगल में नहीं मिलेंगी। वो अपने आप को गूगल से हाइड करके रखती है। गूगल उन वेबसाइट्स को जो है वो ब्लॉक करता है, या तो ब्लॉक करता है या तो गूगल उनको फाइंड नहीं कर पाता, क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को ब्लॉक किया हुआ होता है गूगल से या सर्च इंजन से। तो वो वैसी वेबसाइट होती है जो कहीं अपने घर पे भी सर्वर बना के वो चला सकते हैं और वहां से रन कर रहे हो। तो आप उस पर क्लिक करते हैं और वो हो सकता है आपका डाटा ले जाएं, या आपके सिस्टम में वायरस इंस्टॉल कर दें, ट्रोजन इंस्टॉल कर दें, बॉम्ब इंस्टॉल कर दें, या सोशल इंजीनियरिंग के मालवेयर कर दें। तो इस तरह की बहुत सारी एक्टिविटीयां हो सकता है आपके मोबाइल में कर दें। जैसे अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने पेगासस के बारे में पढ़ा, तो दैट इज ऑल्सो द पॉसिबल। ठीक है कि लाजमी नहीं है कि आपको कोई पेगासस टेक्स्ट मैसेज ही भेजेगा, आपने खुद भी उस वेबसाइट पे जाके एक्सेस किया है तो आपकी, जब पेगासस आपको मोबाइल फोन जो है वो हैक कर सकता है, तो ये तो बहुत आसान है कि आप खुद ही उस वेबसाइट पे चले गए। तो ठीक है, तो ये सोशल इंजीनियरिंग के मालवेयर थे हमारे पास जो कि सोशली इंटरेक्ट कर रहे होते हैं। उसमें देखें अब कुछ एग्जांपल इसने दिए हैं जो मतलब हमारे फॉर्मल नेम है, फॉर्मल नाम इनको अब जब कह लें तो स्पाम है, फिशिंग है, स्पेयर फिशिंग है, एम एट इंडिविजुअल और स्पेसिफिक ग्रुप, वो एक्सेस हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंट किस्म के हमारे पास सोशल इंजीनियरिंग के मालवेयर हमारे पास जो कि इस वक्त इंडस्ट्री में मौजूद हैं और जो सर्कुलेट कर रहे हैं। इसमें स्पैम है हमारे पास, द बैन ऑफ एन ईमेल यूजर स्पैम व्हिच इज डिफाइंड as unsolicited commercial email. In addition to being annoying, spam messages are often fraudulent or advertise dangerous products. अच्छा, हमारे पास आपको अक्सर देखा होगा अगर आपने ट्रू कॉलर किया होगा अपने पास, तो ट्रू कॉलर एक स्पेसिफिक किस्म के मैसेजेस जो होते हैं उनको स्पैम में डाल रहा होता है। वो स्पैम में क्यों डाल रहा होता है? वो इसलिए डाल रहा होता है कि वो उसने सबको भेजे होते हैं और नॉर्मली वो सबके पास आ रहे होते हैं। अच्छा, ट्रू कॉलर तो अपने तौर पे मालूम करे तो उसके पास कोई सेल फोन या सेलुलर कंपनी का डाटा तो नहीं है, लेकिन वो ये देख रहा होता है कि एट टाइम कितने मोबाइल फोन नंबर्स के ऊपर ये वाला मैसेज जो है वो सर्कुलेट हुआ है। ठीक है, तो वो उसको स्पैम में डाल देता है। दैट्स वाई, क्योंकि करेगा एक ही मैसेज इतने सारे लोगों को भेजने का मतलब ये है कि यकीनन ये कोई ना कोई ऐसी बात है, कोई कमर्शियल एक्टिविटी है। ठीक है, इसलिए उसको स्पैम में डाल देता है। तो वो ट्रू कॉलर अपने एंड पे डाल देता है, उसमें कोई ट्रू कॉलर की सेलुलर कंपनी के साथ कोई सेटिंग नहीं है। जीमेल में भी यही होता है कि जीमेल में जब वो जीमेल के सर्वर पे जब एक ही जैसी ईमेल आती हैं तो वो उसको क्या करता है कि सेम ईमेल एड्रेस से जब आपके पास काफी सारी ईमेल्स आ रही होती हैं, आप खुद भी ये करके देख लें कि आप एक ही ईमेल से अगर आप काफी सारे लोगों को ईमेल भेजेंगे
तो हो सकता है कि वो ईमेल जो है ना वो उसको स्पैम में डाल दे। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। आप ट्राई करके देख लीजिएगा। आप अपने पास एक लिस्ट, वैसे मेरे ख्याल में आपके इतने लोग होंगे ही नहीं, उसकी भी एक वो एक रिक्वायरमेंट है मेरे ख्याल में, कुछ 100 प्लस करके है कि इतने से इससे ज्यादा लोगों को जो अगर आप एक टाइम पे ईमेल करेंगे तो उसमें वो आपको स्पैम कंसिडर करेगा और उस ईमेल को स्पैम में डाल देगा। तो ये हमारे पास ऐसा, इसकी एग्जांपल एसएमएस में भी है हमारे पास। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है या व्हाट्सएप मैसेज है उसमें भी हमारे पास ऐसे मैसेज आते रहते हैं जो हमारे मतलब के नहीं होते, तो हम उसको स्पैम मैसेज कहते हैं क्योंकि उसको निगलेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास स्पैम हैज बिकम अ कॉमन व्हीकल फॉर डिस्टर्बिंग वायरसेस, वॉर्म्स, ट्रोजन हॉर्सेस एंड मेनी अदर टाइप्स ऑफ मालवेयर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मैसेज लैब 73% ऑफ ऑल ईमेल मैसेजेस वर स्पैम इन मार्च 2009। अभी भी हमारे पास होता है, अगर आप याहू हॉटमेल जाके देखें तो उसमें ज्यादातर आपके पास जो है स्पैम ईमेल आ रही होती हैं। बहुत कम मैंने देखा है कि जीमेल के अंदर ऐसा नहीं है। जीमेल में स्पैम मेल बहुत कम है, उनका फिल्टर बहुत अच्छा है और वो बहुत ज्यादा उसको फिल्टर आउट करते हैं और वो आती ही नहीं आती, स्पैम में भी नहीं आती। ठीक है, गूगल में ये है कि वो उसको कंसिडर करता है अगर कोई स्पैम है तो वो आपके पास आने नहीं देता। अगर वो उसको वो मान रहा है कि वो स्पैम है तो वो आपके पास अब नहीं आएगी। पहले आया करती थी, अब तो उसका स्पैम फोल्डर खाली पड़ रहा था। आप चाहें तो जाके देख लें अपना जीमेल का फोल्डर, तो उसमें जीमेल की का स्पैम का फोल्डर वो खाली मिलेगा आपको, उसमें कुछ होगा ही नहीं। Even the load on a network caused by simply transmitting and storing spam can be significant. New form of spam consists of image bodies instead of text bodies to avoid detection from scanning programs. Image spam message are much larger than traditional text message. अच्छा, ये एक नई किस्म बता रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको जो वो ईमेल भेजेगा ना उसमें टेक्स्ट टुक्स कोई नहीं होगा, उसमें सिर्फ एक इमेज होगी और इमेज में टेक्स्ट लिखा हुआ होगा। यानी कि मैं कोई भी टेक्स्ट लिखा हुआ उसकी तस्वीर खींच के आपको भेज दूँ, तो उससे वो कह रहा है कि इमेज के अंदर जो है ना डिटेक्शन मुश्किल होती है, क्योंकि इमेज जो है ना वो इमेज को एज अ इमेज कंसिडर कर रहा होता है, उसको इमेज को एज अ टेक्स्ट कंसिडर नहीं कर रहा होता। तो इस वजह से वो उसको क्या करता है, उसको जाने देता है जो ये बात कर रहा है कि उसके अकॉर्डिंगली, क्योंकि टेक्स्ट में तो वो उसको सेम टेक्स्ट अगर वो सेंड हो रहा है तो वो उसको भी स्पैम में ले रहा है, या अगर टेक्स्ट को रीड कर रहा है और कह रहा है कि ये ऐसा टेक्स्ट है जो कि सेंड नहीं करना चाहिए, तो वो स्पैमिंग में उसको डाल रहा होता है। फिर हमारे पास फिशिंग अटैक, जिसके पी जो है, पी और एच से फिशिंग अटैक बन रहा है आपके पास। फिशिंग में ये कि वो आपके पास कोई एक ऐसी ईमेल आती है, receive email message that appear to come from a bank or another firm with which the victim does business. The message may even direct the victim to an authentic looking website. The official appearance of the message and website then fool the victim into giving out sensitive information. जैसे वो कह रहा है कि a Gartner survey in 2007 revealed that US consumer were scammed out of US 3.2 billion that year. अच्छा, इसकी बहुत आसान सी एग्जांपल लेता हूँ, मैं अपनी ही बात करता हूँ। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि मेरा जो है बैंक अकाउंट है वो इलाइड बैंक के अंदर है। इलाइड बैंक का ईमेल जो लॉगिन जो डोमेन है, एग्जांपल दे रहा हूँ कि वो जैसे abl.com है। ठीक है, तो ये उनका डोमेन है। तो मेरे पास एक ईमेल आती है abl1.com से, तो दैट्स लुक लाइक सिमिलर। ठीक है ना, मतलब वो बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि जो सिमिलर है। एक मैं बता देता हूँ, कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं कह रहा हूँ कि जी मेरा जो अकाउंट है वो है abl.com के अंदर। ठीक है, लेकिन मुझे जो ईमेल रिसीव हुई है वो हुई है abl abll.com। तो मेरे ख्याल में मुझे तो एक ही जैसे लगेंगी, या हो सकता है मुझे ईमेल रिसीव हुई हो। अच्छा, एल इसलिए रखा होगा क्योंकि वो सिमिलर लगता है, बी फिर भी आपको थोड़ा सा अलग लगेगा, abbl.com ऐसे भी हो सकता है आपके पास। ठीक है, और ये और भी पॉसिबिलिटी है, www.abl.co भी हो सकता है। ठीक है, वो कंपनी के आता है, COM तो कमर्शलाइजेशन में आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके पास अब ये वाली तो लेजिटिमेट है, ये तो राइट है, लेकिन ये वाली जो है ना ये आपके पास इलेजिटिमेट है। तो इससे अगर आपके पास कोई ईमेल आई और वो आपको कह रही है कि आपका जो अकाउंट है, एग्जाम्पल दे रहे हैं कि आपका जो अकाउंट है उसके अंदर जो है वो आप लकी ड्रॉ में विन कर गए। एग्जांपल दे रहा हूँ कि आपके पास एक ईमेल आई इनसे और आपसे कह रहे हैं कि आपके अकाउंट डिटेल विटेल सारी निकाली हुई उन्होंने, तो उस पर वो कह रहे हैं कि आपके अकाउंट पे जो है ना वो आपने कोई विन किया है, और आप जो है ना इस हमारी वेबसाइट, इस पे क्लिक करें और वेबसाइट पे जाएं, अपना फॉर्म फिल करें और जाके जो है वो अपना इनाम जीत लें। आप क्या करेंगे, आप जाएंगे उस फॉर्म पे जाके क्लिक करेंगे, सब चीज़ें सिमिलर होंगी।
जब मैं CH पढ़ा रहा था तो उसमें हम लोगों ने एक चीज की थी कि दुनिया की कोई भी वेबसाइट है ना, वो आप जस्ट 1 क्लिक के ऊपर सेम सिमिलर वेबसाइट दोबारा खड़ी कर सकते हैं। ठीक है, आपके पास ऐसे टूल्स मौजूद हैं, ऐसे सॉफ्टवेयर मौजूद हैं कि आप किसी भी वेबसाइट को लें और सेम लुक लाइक वेबसाइट आपको वो उसी टाइम पे आपको खड़ी करके दे देगा, बिल्कुल रेप्लिका बना के दे देगा, और वो आप किसी भी डोमेन के ऊपर रन कर लें। अब मैं www.abl.com की वेबसाइट लूँ, उसका रेप्लिका बनाऊं और www.abll.com के डोमेन के ऊपर जो है ना उसको अपलोड कर दूं और उसके थ्रू जो आपको ईमेल भेज दूं। अब वो बज़ाहिर डोमेन तो अलग है। अच्छा खैर, वो आपके पास फॉर्म आया, आपने फॉर्म फिल किया, एंड में वो आपको आके कह रहा है कि भाई आप एक काम करें, आपने बहुत ज्यादा नहीं, आपने सिर्फ जो है ना वो 100 रुपया या 500 रुपए, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो आपने जो है ना वो एज आ टोकन मनी जो है ना वो आपने सबमिट करवाने, ताकि आप जो है वो चल सके। अब इसकी एक बहुत अच्छी एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ कि आजकल इजी पैसा ने एक काम शुरू किया हुआ है, जो आदि बने हुए लोग, इजी पैसा ने एक नया गेम शुरू किया हुआ है, 1 रुपी गेम। तो 1 रुपी गेम में ये होता है कि आपको 1 रुपए का गेम खेलना होता है, यानी कि आपने अप्लाई करना होता है, 1 रुपया आपके अकाउंट में से कट जाता है। उसमें होता है कि 1 महीने का टाइम होता है, 1 महीने के अंदर जितने लोग भी उसमें अप्लाई करते हैं उसके अकॉर्डिंगली, जैसे सपोज पिछले मंथ हुआ था मैकबुक का, तो उसमें तकरीबन 4 लाख लोगों ने, तकरीबन 4.25 लाख लोगों ने जो है वो उसको खेला था, तो 4 लाख रुपए तो वैसे ही आ गए और 1.5 लाख रुपए का उन्होंने मैकबुक दे दिया। इसी तरह से इस महीने जो है वो उन्होंने जो है वो आईफोन मैक्स प्रो 12 जो है वो मेरे ख्याल में वो रखा, और उसके अगेंस्ट जो है ना 1 रुपी गेम खिलाया गया। आप जो है वो 1 रुपया देते हैं, खाली आपने क्या करना है, कुछ भी नहीं करना, आप जाए 1 रुपया दे दें बस, और अगर आपका नाम आ गया तो आपको एप्पल मैक्स प्रो मिल जाएगा, जो कि 2.25 लाख रुपए का है। तो 4 लाख में से 1.5-2 लाख तो उनकी जेब में आ ही गए ना सूखे सूखे। तो इस तरह के गेम्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो हो सकता है कि वो आपको कोई ऐसा फॉर्म दे दे, सोशली इंटरेक्ट डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आपको, क्या आपको लुक लाइक सेम मिली, आप उस वेबसाइट पे करने का, आपने कहा यार ऐसी ही तो होती है, मैं रोज आता हूँ, ABL की साइट ऐसी ही होती है, आप रोज विजिट करते हैं, तो आप उस पर जाएंगे और आप बोलेंगे हाँ ठीक है सही कह रहा है ये, तो आप क्या करेंगे, आप उनको 500 रुपए या 5,000 रुपए ट्रांसफर कर देंगे। अच्छा, वो आप ये मत समझेंगे वो आप अकेले को भेजेंगे, वो आप जैसे जितने भी ABL के कस्टमर हैं जिनका डाटा उनको मिला है, वो उन सबको भेज देंगे, और वो उनमें से हो सकता है कि 400-500 लोग जो है, अगर वो 10,000 लोगों को भेज रहे हैं, तो हो सकता है कि 200-300 लोग जो है वो कर भी दें। मैं अपनी खुद की पर्सनल एग्जांपल देता हूँ, मैं अपनी, मेरे सर्किल में कुछ ऐसे लोग जो हैं जो अनअवेयर्ड हैं या लेस एजुकेटेड हैं, वो मुझे अक्सर फोन करते हैं और मुझे कहते हैं कि हमें मैसेज आया व्हाट्सएप पे कि आपका बेनजीर में इनकम में प्रोग्राम में पैसे निकले हैं, या आपने जो है वो बोल टीवी में ये जीता है, तो क्या ये सही है? तो मैं उनको मैनी टाइम ये समझा चुका हूँ कि भाई ये आपके साथ सिर्फ जो है ना स्कैम हो रहा है, तो आप उसको छोड़ दें, ये बेकार चीज़ है, लेकिन वो फिर भी क्रॉस क्वेश्चन करते हैं कि नहीं शायद कोई पॉसिबिलिटी हो, मैं कॉल कर लेता हूँ, आप पूछ लो, आपको तो ज्यादा आइडिया है, तो आप पूछ लो। तो ये एक नॉर्मली इंसान को सोशली डिस्ट्रैक्ट करने को फिशिंग कहते हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि आपको एक डिस्ट्रैक्ट करने के एक और भी तरीके कार है कि इफ आई नो दैट, या इफ हैकर नो दैट यू आर 2 ब्रदर्स, आप एक और आपका एक भाई है, तो वो आपको कॉल करके कह सकता है कि आपके भाई का अल्लाह न करे खुदा ना खास्ता जो है वो एक्सीडेंट हो गया और वो हॉस्पिटल में मौजूद है और उसको पैसों की सख्त जरूरत है, और आप जो है वो काइंडली मुझे ट्रांसफर कर दें 10,000 रुपए या 5,000 रुपए, ताकि मैं उसकी दवाइयाँ ले सकूँ। तो आप ये बात, अब वो बोलेगा मेरे भाई से बात करना, बोले भाई आपके भाई से तो बात हो ही नहीं सकती, वो तो इमरजेंसी में स्ट्रेचर में मौजूद है, हाउ ही कैन टॉक, उसको तो होश ही नहीं है, तो उनका एक्सीडेंट हो गया, तो आप जो है मुझे पैसे भेज दें, तो वो बोलेगा ठीक है ये लो 5,000, मुझे बता दो कहाँ आना है, तो आपको फलाने हॉस्पिटल का एड्रेस दे देगा। सो सोशली आपको जो डिस्ट्रैक्ट किया जाएगा टेक्नोलॉजी के थ्रू, जिसमें देखिए मोबाइल फोन है, जिसमें SMS भेजा, जिसमें ईमेल, सर जिसमें व्हाट्सएप के थ्रू भेजा, तो उसके थ्रू आपको सोशली डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी अली नदीम। सर सर मैं माजरत आपकी बात मैंने बीच से काटी है थोड़ी सी। ये है कि सर मेरी एक क्लास है वो। ठीक है, तो फिशिंग गेम बेसिकली क्या है कि सोशली आप जिन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं वो सारी चीजें यूज की जाती हैं। आप अगर इमोशनली डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप जो है वो फेम से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप हैप्पीनेस से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, आप ग्रीडनेस से डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, दीज ऑल आर योर सोशली नॉर्म थिंग्स ना, सब सोशली आप इन चीजों से डिस्ट्रैक्ट हो, तो वो सब फिशिंग अटैक में आते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी को यूज किया जा सके। ठीक है, नॉट फिजिकली, टेक्नोलॉजी को यूज करके जहां पे इस चीजों को अप्लाई किया जाएगा, ये इंप्लीमेंट किया जाएगा, सो दैट इज कॉल्ड फिशिंग अटैक। ठीक है, तो अब ये कुछ बता रहा है कि हमारे पास 2004 में व्हेन फिशिंग वाज फेयरली न्यू बट ऑलरेडी वेल नोन टू कंज्यूमर्स, स्टडी शोड कंज्यूमर अ ग्रुप ऑफ ईमेल मैसेज एंड आस्क वेदर ईच ईमेल वाज अ फिशिंग अटैक और नॉट। तो कह रहा है कि द कंज्यूमर जस्ट 28% ऑफ द फिशिंग मैसेज टू बी लेजिटिमेट मैसेज
they also believed a fair number of legitimate messages were phishing messages. तो वो असल में वो कह रहा है कि जो मैसेज उनको ईमेल आई थी वो कह रहे हैं कि 28% उन्होंने कहा कि फिशिंग अटैक है, और जो लेजिटिमेट थे वो उनको भी कह रहे थे कि फिशिंग अटैक है, क्योंकि उनको वो उसमें जो है ना डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे कि कौन सा मैसेज जो है वो आपका लेजिटिमेट है और कौन सा मैसेज जो है वो लेजिटिमेट नहीं है। नॉर्मली मैं अगर बात करूं कि जो एक सर्वे है वर्ल्ड बैंक का और एशियन बैंक का, उसके अकॉर्डिंगली दुनिया के अंदर जो है वो 60% जो लोग हैं वो लेस आईसीटी है, मतलब कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से जो है वो उनकी नॉलेज का 60% लोग ऐसे हैं जो कि उनकी नॉलेज नहीं है कंप्यूटर टेक्नोलॉजी की, although they are using the mobile phone but they are know what is the ICT, or also they are not aware the what are the security features and what are the security matters जिनके बारे में उनको अवेयर होना चाहिए। तो ये बात यहाँ पर भी आपको ये बता रहा है कि 28% लोगों उन्होंने कहा कि ये फिशिंग अटैक है, और बाकी जो लेजिटिमेट है उसको भी वो कह रहे हैं कि नहीं ये भी फिशिंग अटैक हो सकता है। सो वाई? बिकॉज दे आर नॉट एबल। अब जो मैंने आपको बताई ये वाली एग्जांपल ABL वाली, वो यही वाले सीन है। एक आम आदमी को नहीं पता कि डोमेन क्या होता है, यू डोंट नो व्हाट इज द डोमेन। ठीक है, मतलब अगर हम लोग हैं, हम ये बात कर रहे हैं बिकॉज वी ऑल आर द कंप्यूटर स्टूडेंट, द नॉर्मल पीपल, ठीक है, एंड ऑर्डिनरी पीपल डोंट नो व्हाट इज द डोमेन एंड हाउ टू फाइंड द लेजिटिमेट डोमेन। उसको इससे कोई मतलब नहीं है, वो गूगल पे जाएगा, वो लिखेगा अलाइड बैंक की वेबसाइट या अलाइड बैंक लिखेगा, और जो भी वेबसाइट आएगी अलाइड बैंक का नाम लिखा होगा उस पर क्लिक करके अपना डाटा डाल देगा। ठीक है, तो दैट्स व्हाई फिशिंग अटैक्स आर मोर सक्सेसफुल। ठीक है, तो जो अभी तक जितने भी अटैक्स हैं इस दुनिया में, उनमें सबसे ज्यादा जो सोशल इंजीनियरिंग के अटैक्स हैं उनका सक्सेसफुल रेट सबसे ज्यादा हाई है। ठीक है, सबसे ज्यादा सक्सेसफुल रेट का क्या मतलब होता है कि आपने जिस मकसद के लिए वो अटैक परफॉर्म किया, क्या वो काम पूरा हुआ? तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक में वो सारे काम पूरे होते हैं। ठीक है, और ज्यादातर होते हैं। तो सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स जो है वो आपने इसको ज्यादा कंसिडर करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच क्लास।